जी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो मेरे पास जो काफ़ी साधकों का फ़ोन आता है कि लोग ये कहते हैं हमारे घर में करने नहीं देते हैं, हमारा वजन कम हो गया। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, उसका नाम है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। तो ये जो हमारे मन के अंदर में भरा पड़ा है कि हम पतले हो गए, हम कमजोरी आ गया, हमको थकावट हो गई, तो झुर्रियाँ पड़ गया हमारे अंदर में, और हम बुढ़िया जैसे दिख गए, बुढ़े जैसे दिख गए, कम उम्र का हो के भी और मतलब ज़्यादा एज का दिख रहे हैं, ये सब हमारे अंदर में भरा पड़ा है। तो हमारा ओजन गिरने का दुख लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं और लोग क्या कहेंगे, इस पर आधारित है। तो ये जो लोगों ने आपको बोल रहे हैं, वो लोग जो आग में पका वाला भोजन कर रहे हैं, दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, और अपनी मतलब वो रोगी लोग आपका गिरते हुए ओजन को देख के अपना खोखले ओजन के साथ आपका तुलना करते हैं। वो रोगी लोग ने अपना खोखले ओजन के साथ, वो उनका ओजन जो है वो स्वस्थ ओजन नहीं है, वो खोखला ओजन है। खोखला इसीलिए मैं बोल रही हूँ, उनमें उतना ताकत नहीं होगी जितना आप में ताकत होगा। तो उनके अंदर में गंदगी भरा पड़ा है, आपके अंदर में गंदगी नहीं है, तो आपका वजन कम हो गई। गंदगी निकलते समय वजन तो कम होगा ही होगा। तो इसके लिए उन्होंने आपका तुलना अपने इस ओजन के खोखले ओजन के साथ करते हैं और आपको ताने मारते रहते हैं। अरे तू ऐसे दिख गई, अरे तू तो तेरा चमक नहीं है, तेरा चमक चला गया, अरे तू काले पड़ गए, ये सब चीजें बोलते रहते हैं। और कमजोरी आ गई तेरे को, अरे तू तो रोगी जैसे दिख रहा है, क्या हो गया, क्या बीमारी आ गई, पूरा फुल बॉडी टेस्ट कर लो पता लगेगा। ऐसे आपको ताने मारते भी हैं, बोलते भी हैं कि मेरे को भी ऐसे बोले थे, तभी मैं बोल पा रही हूँ ये बातें। जब मेरा 73 किलो वेट थी, 37 किलो वेट हो गया, तब मुझे भी हमारा संत लोगों ने आके, हमारा और भी लोगों ने जो भी देखते थे, ट्रस्टी लोगों ने भी आके मुझे यही बोलते थे, और ये क्या हो गया, आप इतनी हम तो आपको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, आप तो ऐसे दिख रहे हैं, क्या पता क्या बीमारी आ गई, क्या फुल बॉडी टेस्ट करो तब पता लगेगा। ये सब बातें बोलते रहते थे। लेकिन अभी मुझे आप देख सकते हो मैं कैसा दिखती हूँ। मेरा तो ये करने का 5वां साल चल रहा है पूरी तरह गॉडमेड फूड में, और मेरा कैसे दिख रही हूँ आपके सामने हूँ, और ये सब चीजें, मेरा शरीर पूरी स्वस्थ हो गया, पूरी ठीक है, वजन भी बढ़ गई अपने आप, उसी आहार से बढ़ा जो आहार हमने मतलब कर रहे हैं अभी गॉडमेड फूड, उसी रसाहार, उसी निर्जला, उल्टा लंबा निर्जला में ही बढ़ा मेरी वेट। तो इसके लिए फिक्र नहीं करना है हमको। वजन अभी मेरा बढ़ के 60 किलो 61 किलो वेट है, 5'3" मेरा हाइट है। तो मेरे हाइट के हिसाब से तो मेरा वजन प्रभु ने एकदम ऐसे ही रखे है जितना चाहिए मेरे को। तो इस कदर से हमको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, नहीं तो वो जो लोग बोल रहे हैं, ताने मार रहे हैं, वो तो ऐसे बोलेंगे ही। आपको थोड़ा उनको जवाब देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका जो रोग कारक धारणा ही उनका ऐसे ही बनी हुई है, और इसके लिए वो रोग कारक धारणा से, रोग कारक मापदंड से आपका तुलना करते हैं, मापते हैं आपको। तो उनके धारणा में तो स्वास्थ्य ओजन नहीं है, ओजन स्वास्थ्य है, उल्टा है। स्वास्थ्य ओजन नहीं है, ओजन। अगर आप बढ़िया ओजन है, अगर आप ताकतवर है, तो उनके लिए उनके धारणा ये है कि आप स्वास्थ्यवान है, हेल्दी है। क्योंकि आप देखते होंगे कभी भी कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसका चर्बी बढ़ा हुआ है, ओजन बढ़ा हुआ है, तो हम उसको ये नहीं बोलते, यूं नहीं बोलते कि तेरे को रोग है, यूं बोलते हैं कि मतलब
तू बहुत हमारे नजर से मतलब उनके नजर से वो ये है कि तू बहुत तारीफ करते हैं, तू बहुत हेल्दी नजर आ रहा है, तू बहुत हेल्दी दिख रहा है। अब फिर हम भी बोलते हैं अरे मैं ऐसा थोड़ी हूँ, हम तो खाते पीते घर का है, यही जवाब देते हैं। अगर कोई भी ताना कोई कभी बोल भी देता है थोड़ा मोटा दिख रहा है तो हम बोलते हैं अरे हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है, हम तो खाते पीते घर का है, तभी हम मोटे दिख रहे हैं, तभी वजन है हमारा, हमारे पास क्या कमी है, हम तो बहुत अच्छे अच्छे चीजें बना के खा रहे हैं, यही जवाब देते हैं। तो इसके लिए आप यह ध्यान रखना है कि आपके अंदर में जब तक गंदगी होगी तब तक आप पतले हो जाएंगे। जब गंदगी निकल जाएगी, जब आपकी टॉक्सिन फ्री हो जाएगा बॉडी, आपका वजन अपने आप बढ़ेगा। तो लेकिन जब तक हमारे अंदर में हमारा आग में पका वाला भोजन पड़ा होगा, अनाज पड़ा होगा, नमक पड़ा होगा, है ये सब चीजें पड़ा होगा तब तक तो हमारा गंदगी पहले प्रभु निकालेंगे, क्योंकि हमने अयोग्य आहार करे हैं। पका वाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भून के, तल के, मुर्दा बना के, मृत बना के, सत्व तत्व नष्ट करके, पूरी पोषक तत्व नष्ट करके, लाइट फूड को, जीवन फूड को आप डेड फूड करके खाए हैं। तो उसको निकलने के लिए भी तो समय लगेगा, और वो टॉक्सिन निकलेगा, वो आपके अंदर में जो अम्लीयता है, जो एसिडिक फूड आपने खाए, वो एसिडिक फूड निकलने के लिए भी तो समय लगेगी, क्योंकि खाए तो आप ही है ना। तो वो एसिडिक फूड जब तक नहीं निकलेगा, वो जो जहर जब तक नहीं निकलेगा, वो जो विषाक्त जहर वो आपने डाल रखे, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आपका ओजन गिरेगा ही गिरेगा। जब पूरी तरह निकल जाएगी तब आपका ओजन अपने आप बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए हम परेशान नहीं होना है। हमको जब तक आपका मतलब टॉक्सिन होगा, अम्लीयता होगा, गंदगी होगी, तब तक आपको सही भूख भी नहीं लगेगी। आप नकली भूख से खाएंगे, कड़क भूख से नहीं खाएंगे। जो कड़क भूख से जब खाएंगे आपका ओजन अपने आप बढ़ेगा, सब कुछ हजम होगी। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, हम कमजोर हो गए। प्राकृतिक आहार भी हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, गवर्नमेंट फूड भी। लेकिन जब तक हम रोगी हैं तब तक तो हमको आकाश तत्व ज्यादा लेना है, लंघनम परम औषधम, निर्जला ज्यादा करना पड़ेगा। साथ के साथ प्राकृतिक आहार भी सीमित मात्रा में लेना पड़ेगा, लिमिट में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम तो कमजोर हो गए, हम तो पतले हो गए, अब तो हमारा बाल झड़ गई, अब तो हमारा ये रिंकल्स पड़ गया चिक्स में, ये सब अगर आप सोचते रहेंगे और फिर खाते रहेंगे ज्यादा भर के, तब आप स्वस्थ नहीं होंगे। आपकी गंदगी निकालने को, प्रभु को, जीवनी शक्ति को समय नहीं मिलेगा। याद रखना है, आपको जीवनी शक्ति का, आपके अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं उनको समय देना है आपका अंदर की गंदगी सफाई करने के लिए। तो तब जाके आप सही हो पाएंगे। और याद एक बात और भी रखना है कि लोग आपका स्वास्थ्य का निर्णायक नहीं है। ये जो लोग आपको बोलते हैं कि आप ऐसे हो गए, ये लोग आपका स्वास्थ्य का निर्णायक नहीं है, ना हो सकते हैं। याद रखना है, ना आपका स्वास्थ्य ठीक डॉक्टर कर पाएगा बाहर का, ना चिकित्सक पर कर पाएगा जो बाहर का विज्ञान कर पाएगा। आपका स्वस्थता आपके हाथ में है। आपका स्वस्थता, आपका चिकित्सक आपके अंदर बैठे हैं। वो आपकी जीवनी शक्ति, वो आपकी प्राण शक्ति, वो ऊर्जा, वो ओरा, वो आपको स्वस्थ करेगा। और आपका चिकित्सा सही ढंग से करेंगे जब उनको आप समय देंगे। तो जब आपका गंदगी निकलती चली जाएगी और धीरे धीरे, तभी आपको कड़क भूख भी लगेगी, और तभी भी आप थोड़ा मात्रा में भी खाएंगे तो भी आपका शरीर में स्वस्थता आ जाएगी, वजन भी बढ़ जाएगा, फुर्ती महसूस करेंगे। अविश्वसनीय मतलब विश्वास भी नहीं होगा आपका अंदर में, ऐसा फुर्ती आएगी, ऐसे ताकत आएगी। आप खुद बोलेंगे मेरे को पतले होने से भी मैं कमजोर नहीं हूँ, यही आप खुद जवाब दे पाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम उसका इंतजार भी नहीं करते हैं। ये तो बोल सकते हैं हम कि चाहे हम पतले हैं, लेकिन हम तो हमारा नियम से पक्के हैं। हम तो प्राकृतिक आहार ले रहे हैं, प्रभु का बनाया हुआ भोजन प्रसाद ले रहे हैं।
और वो दृढ़ता से बोल सकते हैं। आप इतना बताएंगे और थोड़ा समय मांगेंगे उनको कि हमको थोड़ा 1.5-2 साल दे दीजिए, उसके बाद देखना। लेकिन आप बीच में पका वाला भोजन नहीं करना है, आग में पका वाला भोजन। आप तो घबरा जाते हैं, फिर शाम को चालू कर देते हैं आग में पका वाला भोजन। आपका शरीर का, मुझे पूछते हैं कितने महीने में टॉक्सिन फ्री होंगे हम, कितने महीने में हमारा गंदगी पूरी तरह मतलब निकल जाएगी, कितने महीने में हमको भूख जल्दी कड़क लगेगा। अरे वो हम कैसे बताएंगे आपको, वो तो आपका दृढ़ता के ऊपर निर्भर करता है, आपका नियमितता का ऊपर, आप कितना नियम से करते हैं, आप कितना तप करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप तप कर रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर चीटिंग करते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे हमको कि हम तो आग में पका वाला भोजन नहीं खाते हैं, फिर भी हम नहीं हुए स्वस्थ, फिर भी हमारा वजन नहीं बढ़ा, मतलब ये सब चीटिंग, धोखा, अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे, ऐसे ही खा ही रहे हैं और बोल रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा अपना आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो हम नहीं बता पाएंगे आपको कितने महीने लगेगा, ये परमात्मा बैठे हैं अंदर, खुद उनके ऊपर भरोसा करना है हमको, वो उनको समय देना है। अब विश्वास से, श्रद्धा से आगे चलते चलना है, चलते चलना है। अपना गति और मति याद रखना है, अपना गति भी बोली, मति भी बोली, मति और गति आपका सत्य की ओर होना चाहिए, सही दिशा की ओर होना चाहिए। फिर आपका रथ श्री कृष्ण चलाएंगे, आपका रथ श्री कृष्ण चलाएंगे, याद रखना है। तो गति और मति क्यों बोली ना, मति आपका सही रखना है, बुद्धि सही रखना है, अज्ञानता को दूर करना है। हम जो सोचते हैं आग में पका वाला भोजन से हमको शक्ति मिलेगा, दूध से बनी चीजें से शक्ति मिलेगी, ये अज्ञानता पहले आपको दूर करना पड़ेगा। मति को सही रखना है, विश्वास रखना है और धीरज रखना है। और गति क्या है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग अगर आप पकड़े हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का मार्ग को अगर आप पकड़े हैं, वो दिशा में चलते चलना है, बैक गियर नहीं देना है कि नहीं हम पतले हो गए जी, दिन में भी खा लो जी, दोपहर को भी खा लो जी, रात को भी खा लो जी, आग में पका वाला। ऐसे गति करोगे तो ऐसा दिशा पकड़ेंगे तो दशा भोगेंगे ही भोगेंगे, कंडम होगा आपका शरीर, कभी पतले हो जाएंगे, कभी मोटे हो जाएंगे, कभी पतले मोटे शरीर का ये तो दिखता रहेगा, कभी भी स्वस्थता प्राप्त नहीं होगा, कभी भी आप स्वस्थ अनुभव नहीं करेंगे अपने आप को। तो इसके लिए थोड़ा आप अपने को अपना मति और गति सही रखना है, सत्य की ओर रखना है। सत्य की ओर मतलब जैसा यहाँ बोला गया है तप सेवा सुमिरन का मार्ग एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में, उसको पूरी तरह नियम से लॉ से, इससे आप उसको फॉलो करना, श्रृंखला से। आप तो विशृंखला हो जाते हैं, आपका डिसिप्लिन ही नहीं रहती है, क्योंकि परिवर्तन काल, जब हमारा अंदर से गंदगी निकलती है, डिटॉक्स होती है, तब उसको परिवर्तन काल बोला जाता है। उस समय तो आपका कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, पूरी नया जन्म होती है इसमें। तो इस शरीर का पूरी आपका ये चला जाएगा और नया शरीर, पूरा नया कोष पैदा होगा, नया ब्लड बनेगी, पूरी तरह बायोलॉजिकल चेंजेस होगा। तो उसके लिए तो थोड़ा धीरज, समझ और दृढ़ता, 3 चीज याद रखना है, धीरज, समझ और दृढ़ता। इसके साथ करते चलना है, तब आपको रिजल्ट निश्चित आएगी। धीरज नहीं रख के अगर आप बस 2-3 महीना में भटक गए रास्ता और फिर आप गलत रास्ता पकड़ लिए और वही अयोग्य आहार शाम के टाइम में भी पका वाला खा लिए, मिलेट खाते हैं जी, मिलेट खाने से क्या होगा जी, वजन बढ़ेगा जी, ऐसे बोलते, वजन बढ़ जाएगा लेकिन स्वस्थता नहीं मिलेगी। अगर आपको स्वस्थता चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपका आत्मा में भी स्थिति हो, मन भी स्वस्थ हो, मन का भी बीमारी दूर हो और शरीर का भी स्वस्थता चाहते हैं, तो पूरी तरह आग में पका वाला भोजन छोड़ना पड़ेगा। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आपका लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, आपकी जीवन शैली बनाना पड़ेगा। परिवर्तन काल को धीरज से देखना पड़ेगा, समय को बीतते देना पड़ेगा और कड़क भूख का इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपको नींद भी सही आएगी, निद्रा भी सही आएगी, जब आपका टॉक्सिन निकल जाएगी, जब आपका रोग निकल जाएगा,
आपके अंदर की जहर एसिडिक फूड निकल जाएगा, तब थोड़ा जाके आपको सही लगेगी। लेकिन परिवर्तन काल में थोड़ा बेचैनी आ जाती है, जैसे कभी लगता है मैं बहुत ताकतवान हूँ, कभी लगता है ताकत नहीं है, कभी लग जाता है थोड़ा कमजोरी है। परिवर्तन होता है, उस समय शरीर का निर्माण होता रहता है नया तरीके से, तो उस समय थोड़ा हमको ऐसे लगता है कि अभी थोड़ा ज़्यादा उभाड़ आ जाती है, जैसे कभी दर्द हो जाता है, कभी जलन हो जाती है, कभी एसिड हो जाता है। तो ये सब अगर हो जाता है तो उसके लिए फिक्र नहीं करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। गुड साइन है वो, आपका टॉक्सिन जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, और इंतजार करना है। और ये नहीं चिंता करना कि ओजन गिर गया जी, ओजन कम हो गया जी, कब तक ओजन मेरा टॉक्सिन निकल जाएगा, कितने महीने में, और कितने महीने में मेरा ओजन बढ़ जाएगा। ये सब माइंड में मत रखिए, आप करते चलिए करते चलिए। आप लोगों को भी आप जवाब देना सीखिए, नहीं तो यही होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बस इस चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपका रोग नहीं निकल गया। लोगों का कहना को सुनते रहेंगे, उनका ताना बाना को सुन के अगर आप छोड़ देंगे ये मार्ग को, तो आप निरोगी नहीं हो पाएंगे, आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो लोगों का ताना बाना को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो बोल भी रहे हैं तो ये 2 कान प्रभु ने दिए हैं, इस कान से सुनो, इस कान से छोड़ दो, और तभी आप जाके इसी को आपका जीवन शैली बना पाएंगे। और धीरज के साथ पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहिए, लंघन पे ध्यान दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। जैसा मेरा हुआ है, मेरा स्किन भी अच्छा हो गया है, आप देख सकते हैं कितना मेरा बढ़िया स्किन है, कितना मेरा चमक है, कितना मेरा हेयर ठीक है। बाल भी झड़ गया था, बाल भी सही आ गया। आप लोग बोलते हैं बाल झड़ गया जी, बाल सफेद था, बाल काला हो गया। एज मेरा 48 ईयर्स है, 48 ईयर्स में तो बाल पकने लग जाती है, मेरा बाल पका भी नहीं है। बाल देख सकते हैं कितनी काला, मैं कोई डाई नहीं करी हूँ, कोई रंग नहीं लगाई हूँ। सब कुछ संभव होता है, प्रभु के सामने में कुछ भी असंभव नहीं है। खाली आपको विश्वास होना चाहिए और चल पड़ना चाहिए, इस दिशा को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम चमकते हैं ऐसे आप भी चमकेंगे। इसीलिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, इस चीज का, इस फिक्र को छोड़ दीजिए। भोजन का फिक्र छोड़ दीजिए, भजन का फिक्र करिए कि हमारा कितना भजन हो रहा है, हम कितना सुमिरन कर पाए। आज मेरा भजन तो कम नहीं हुआ, काल का दिन में मेरा भजन बनना चाहिए, भजन बनना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं कि ओजन बढ़ना चाहिए, ओजन बढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, भजन बनना चाहिए। आज सही दिशा पकड़ के भजन बढ़ाइए, प्रभु खुद बैठे आपको सही करने के लिए। आपको शरीर में जितना ओजन चाहिए, परमात्मा खुद आपको उतना ओजन में रखेंगे और सही रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आनंद में रहेंगे। आप ऐसे ही करिए, चलिए, चलते चलिए, चलते चरे बती आगे बढ़ते चलिए, पीछे मोड़ के मत देखिए, और हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।